शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो एंड जूलियट में जूलियट एक बार रोमियो को कहती है, ये जो तुम अपने नाम के साथ अपना सरनेम लिखते हो ये बेकार है, नाम में आखिर क्या रखा है। वो लाइन लिखते वक्त दुनिया के सबसे बड़े नाटककार शेक्सपियर को तब शायद ही यह अंदाजा होगा कि साहित्य में भले ही किरदारों के नाम और उपनाम ज्यादा महत्व ना रखते हों, लेकिन सियासत में इसके बड़े मायने हैं। अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत का नाम बदलने से इतना बवाल खड़ा ना होता। बवाल भी ऐसा कि बात प्रधानमंत्री मोदी से शुरू होकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई है। अगले साल मई के महीने में जब देश की चौहद्दियों पर चुनाव की दस्तक होगी, तब इस देश के सिर से नेहरू नाम की काया का साया उठे पूरे 60 साल गुजर जाएंगे। मगर हिंदुस्तान के सियासी आसमान पर नेहरू का नाम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी तमाम सियासी बहस के बीच उनका नाम जब तब उभर ही आता है। एक बार फिर यही हुआ। सरकार ने जैसे ही राजधानी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने का ऐलान किया, दिल्ली में नेहरू के प्रशंसक और विरोधी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में ठीक हमारे पीछे स्थित 3 मूर्ति भवन यानी कि नेहरू मेमोरियल को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। आज केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है। जिस सोसाइटी ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है उस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, जबकि उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं जो कि रक्षा मंत्री भी हैं। वहीं बाकी सदस्य के तौर पर निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य हैं। इनके अलावा 29 और लोग इस समिति के सदस्य हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की देखभाल करने वाली जिस सोसाइटी ने संस्था से नेहरू का नाम मिटाने का फैसला लिया, उसमें बीजेपी से जुड़े नेताओं की भरमार है। कुल 29 सदस्यों वाली सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष है। जिस बैठक में इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया, उस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने ही की थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस सोसाइटी के सदस्य हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इनके सदस्यों में शामिल है। इनके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर भी सोसाइटी के सदस्य हैं। सरकार ने जैसे ही नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला लिया, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। सबसे ज्यादा नाराज जयराम रमेश दिखे। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री आए। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। जयराम रमेश के इस बेहद तीखे जुबानी हमले के बाद बीजेपी को तिलमिलाहट तो होने ही लगी थी। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे। आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। 59 साल से जो जगह एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंदिर था, जहां पर उनको लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जो लिटरेचर है, जो वहाँ उनको कहीं नहीं मिलता तो वहाँ पे मिलता। उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। मोदी जी, इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया और आपको पंडित जी को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला अचानक आज लिया गया। इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी तो साल 2016 में ही मिल गई थी। पिछले साल इसे नेहरू के साथ साथ सभी प्रधानमंत्रियों का स्मृति घर बनाया गया और अब इस ऐतिहासिक इमारत के साथ पिछले 6 दशक से चस्पा नाम भी हट गया। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था
कि ये जो जगह है इसको बदलने की ज़रूरत है और सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय इसकी जगह बनाया जाना चाहिए। 21 अप्रैल 2022 यानी 6 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ, इसका उद्घाटन भी हो गया और अब ये आम लोगों के लिए खुल भी गया है। इसकी बैठक में जब इस प्रस्ताव को पारित किया गया जिसमें इसके नाम को बदला गया, उस बाबत जब उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह से ये पूछा गया कि आखिर इसका नाम क्यों बदला गया, तो उन्होंने कहा कि इंद्रधनुष को अच्छा दिखने के लिए सभी रंगों को बराबर स्थान देना जरूरी होता है। इंद्रधनुष के उदाहरण से सरकार ने करीब 7 साल पहले इसमें बदलाव की शुरुआत की। पिछले साल इसे आम लोगों के लिए खोला गया, लेकिन कांग्रेस इसे शुरुआत से ही हजम नहीं कर पाई। पार्टी के नेताओं का तर्क है कि इस इमारत के साथ नेहरू की यादें जुड़ी हैं और सरकार उनकी विरासत को मिटाने का षड्यंत्र रच रही है। तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं। नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। जिस जगह नेहरू मेमोरियल है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में वो 18 साल रहे थे, जो दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है। तो अगर उसका नाम नेहरू मेमोरियल नहीं होगा तो फिर किसके मेमोरियल होगा? चिढ़, जलन, ईर्ष्या, द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उसका नाम बदल रही है। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई पंडित नेहरू के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी तो यही भाजपा, तब की जनसंघ के पहले क्या उसका संगठन, अंग्रेजों की चापलूसी में इनका एक संगठन लगा हुआ था और उनकी फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। तो ये क्या जाने महत्व नेहरू का। लुटियन की बसाई दिल्ली की इस ऐतिहासिक इमारत ने पिछले 100 सालों में राजनीति के ना जाने कितने रंग और सियासत की ना जाने कितनी चालें देखी। अगर इमारतें बोल पाती तो ये जरूर बोलती कि पत्थरों पर नाम लिखने से ना तो इतिहास बनते हैं और ना इमारतों के नाम बदलने से बदलता है इतिहास। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ कुमार गौरव और रमन कुमार, न्यूज़ 24।